सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि आइन शिकन जनरल मुशर्रफ की जानिब से अफगानिस्तान और कश्मीर में बैक वक्त जहाद और मुज़ाकरात की जो दोहरी पॉलिसी अपनाई गई, इसकी वजह से पाकिस्तान 2008 में पहली मरतबा FATF की ग्रे लिस्ट में गया, जिसका खमियाजा पूरी कौम आज भी भुगत रही है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सलीम साफ़ी कहते हैं कि अभी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला भी नहीं और सिर्फ उसूली रजामंदी जाहिर हुई है, लेकिन इस काम का क्रेडिट लेने की दौड़ शुरू हो चुकी है। अभी FATF की टीम पाकिस्तान आएगी और दावों की तस्दीक के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान अक्टूबर में करेगी। लेकिन पाकिस्तान में क्रेडिट का झगड़ा जोर पकड़ गया है। नून लीगी कहते हैं कि ये हमारा कारनामा है, इमरान खान कहते हैं ये हमारा कारनामा है। ऐसा अजीब तमाशा लग गया है कि वजीर आजम अपने वजीर खारिजा बिलावल को टेलीफोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं और खान साहब हमाद अजहर को शाबाश दे रहे हैं। ज़मीनी सूरत हाल ये है कि जिस रोज़ FATF का इजलास हो रहा था तो बिलावल ईरान में बैठे थे और ईरान इन 3 ममालिक में शामिल है जो FATF की ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल है। इमरान जब इसका क्रेडिट लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने इस सिलसिले में मगरिब के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए और मौजूदा हुकूमत भी अगर क्रेडिट लेती है तो इसका भी यही मतलब है। यकीनन FATF की ग्रे लिस्ट में रहना या ब्लैक लिस्ट में चले जाना दुनिया और बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात में मुश्किलात का सबब बनता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ऐसे मुल्क तबाह हो जाते हैं। मसलन ईरान और शुमाली कोरिया लंबे अरसे से गिरे भी नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में हैं, तो क्या वो तबाह हो गए? साफ़ी के बकौल इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की मईशत काबिल रश्क है। ताहम पाकिस्तान में ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इस मुल्क का वाहिद मसला ग्रे लिस्ट में होना था और अब अगर ग्रे लिस्ट से निकल गया तो सब कुछ हल हो जाएगा। हालांकि असल बात वही है जिसकी तरफ हिना रब्बानी खर साहिबा ने इशारा किया है, यानी हमें अपना घर ठीक करना होगा। अगर अपना घर ठीक ना हुआ तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन मुल्क की मईशत रातों रात बेहतर नहीं हो सकती। साफ़ी के बकौल ईमानदारी की बात यह है कि जिस फौजी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान किसी ज़माने में ग्रे लिस्ट हुआ, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने अब इसे ग्रे लिस्ट से निकाला। FATF वैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का आलमी इदारा है जिसका मरकज़ बुनियादी तौर पर यूरोप है, लेकिन हकीकतन इसे ज़्यादा दिलचस्पी इस ट्रांजेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग से होती है जो मगरिब के नज़दीक दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी के फ़रोग़ का सबब बनती है। फिर इसमें किसी मुल्क के आलमी असर व रसूख का भी असर होता है और इस नुक्ते पर शाह महमूद कुरैशी और हिना रब्बानी खर का इत्तफाक है कि किसी न किसी हद तक आलमी सियासत और ग्रुपिंग भी असर अंदाज होती है। सलीम साफ़ी के बकौल शायद यही वजह है कि इंडिया को ब्लैक या ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा रहा और शायद यही वजह है कि FATF का ज़्यादा जोर लश्कर तैयबा पर पाबंदियों पर था। बहरहाल पाकिस्तान में अगर मजहबी अस्करी तंजीमें बने तो वो ना तो नवाज शरीफ ने बनाई, ना जरदारी ने और ना ही इमरान खान ने। इसका सेहरा बुनियादी तौर पर जनरल ज़ियाउल हक के सर है। मशरकी और मगरबी बॉर्डर के तनाजुर में ताकतवर इदारों ने ही इन तंजीमों को परवान चढ़ाया। 9/11 के बाद शुरू में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के दबाव में कुछ इकदाम किए, लेकिन बाद में अफगानिस्तान और कश्मीर के तनाजुर में इनके दौर में डबल गेम से काम लिया गया, जिसकी वजह से 2008 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस अमल में ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई ने भी अहम किरदार अदा किया और दोनों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी तंजीमों को सपोर्ट किया, जबकि फौजी इस्टेब्लिशमेंट तमाशा देखती रही। नवाज शरीफ को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि इनकी हुकूमत में एक बार पाकिस्तान वाइट लिस्ट में चला गया, शायद दूसरी मरतबा भी ग्रे लिस्ट से निकल जाता अगर इनके खिलाफ डॉन लीक्स का ड्रामा ना तराशा जाता। साफ़ी कहते हैं कि काबीना की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जिस मीटिंग से डॉन लीक्स बरामद करवाया गया, इसी मीटिंग में बुनियादी तौर पर इस हवाले से बात हुई थी और सेक्रेटरी खारिजा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि सिर्फ FATF को नहीं बल्कि चीन को भी मजहबी अस्करी तंजीमों से मुतालिक हमारी पॉलिसी पर एतराज़ है। इस मीटिंग के मिनट्स अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद होंगे, जिसमें इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि इन तंजीमों से मुतालिक अस्करी और सियासी इदारे मिलकर वो इक़दाम करें जो अब जनरल बाजवा के दौर में किए गए। लेकिन अफसोस के अगले रोज़ इस इजलास से डॉन लीक्स का ड्रामा निकाला गया और फिर इमरान खान और इनके साथ लगाए गए मीडिया ने इस पर नवाज शरीफ का जीना दोबर कर दिया। साफ़ी कहते हैं कि आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एहसास किया कि अपने पेशरो की पॉलिसियों को रिवर्स किए बगैर पाकिस्तान FATF जैसे आलमी इदारों को मुतमईन नहीं कर सकता। चुनाचे उन्होंने पहले दिन से इस पर तवज्जो दी।
चंद साल कबल उन्होंने GHQ में मेजर जनरल नुमान ज़िक्रिया की सरबराही में खुसूसी सेल कायम किया, जिसने जांफशानी से एक रोड मैप तैयार किया। कानून साजी भी तजवीज़ की, बैंकिंग के माहिरीन को भी साथ लिया, यहाँ तक कि कानून साजी के लिए पार्लिमानी लीडरों से मीटिंग्स भी इमरान खान ने नहीं बल्कि फौजी क़यादत ने की। अब भी जब जर्मनी में इजलास हो रहा था तो इमरान खान बनी गाला में बैठे थे, बिलावल भुट्टो ईरान में थे, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा नेटो के हेडक्वार्टर ब्रसल्स के दौरे के बाद जर्मनी में मौजूद थे, जहां FATF का इजलास हो रहा था। इन तारीखी हकाइक की रोशनी में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की या फिर डाले रखने के जिम्मेदार कौन थे और अब इसे इससे निकालने का सेहरा किसके सर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।